हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जी क्लासेस के एक और बेहतर क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो तिरिछ हिंदी चैप्टर जो उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया है उसी के प्रश्न और उत्तर को हम लोग आज पढ़ेंगे नहीं, याद करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने तिरिछ चैप्टर का ट्रेलर और फिल्म दोनों देख रखा है और ट्रेलर और फिल्म कितना हिट है वो आज पता ही चल जाएगा। क्योंकि अगर इन प्रश्नों का आंसर आप अपने से बना लेते हैं तो समझिए कि फिल्म जो हम बनाए थे तिरिछ का वो एकदम हिट हुआ होगा। अगर आप नहीं बना पाए तो समझिए कि हम जो फिल्म बनाए थे वो फ्लॉप कर गया। तो फिर से जो है उसको हिट करने का मेरा जो है प्रयास रहेगा कि आज इस फिल्म को जो है ब्लॉकबस्टर बनाया जाए। ठीक है, तो चलिए फिल्म को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें तिरिछ चैप्टर में कि लेखक के पिता के चरित्र का वर्णन अपने शब्दों में करें। यानी लेखक के पिता जो हैं उनका चरित्र कैसा था, अपने शब्दों में आपको बताना है। बड़ी आसान है। देखिए, लेखक के पिता के चरित्र का वर्णन लिखना हम लोग स्टार्ट करेंगे, उत्तर लिखेंगे और लिखेला स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे कैसे? लेखक के पिता ग्रामीण परिवेश में रहने वाले, यानी कि लेखक के पिता गांव में रहने वाले एक साधारण व्यक्ति थे जो ज़्यादा सोचते थे और कम बोलते थे और अपने परिवार का जो है बखूबी ख्याल रखते थे। इतने तथा हमने बहुत सारे ऐसे प्रकाशन के जो हैं नोट्स देखें तो एक ही पेज दो पेज के जो है उसमें लिखा गया है आंसर। वो लेकिन के कहीं याद होगा। हमने बहुत सारे यूट्यूब पे भी देखा कि लोग पढ़ा रहे हैं, बोर्ड पे आ रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है और उसी को जो है लइकन के पढ़ावे ला स्टार्ट कर रहे हैं कि देखिए ऐसे ऐसे ऊपर आंसर होगा। और उसे कहीं याद होगा। आपको याद करने के लिए जो है फिल्म को हिट करना पड़ता है। लेकिन कोई ऐसा कहानी बताइए कि लेकिन को याद हो जाए, है कि नहीं। अब सबके पास उतना समय थोड़ी है कि हिंदी पढ़ाई चले। हिंदी वीडियो देख लेने के बाद याद होना चाहिए उसको। तो आप लोग को भी याद हो गया होगा कि लेखक के पिता के चरित्र का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। तो लेखक के पिता जो है गांव में रहने वाले एक साधारण व्यक्ति थे जो कम बोलते थे, ज़्यादा सोचते थे और अपने परिवार का जो है ख्याल रखते थे, बखूबी ख्याल रखते थे, है कि नहीं। जैसे हम लोगों के पिता भी होते हैं, है कि नहीं। बस वो वैसे ही लिख देना है, ये सब पढ़े वाला चीज़ है। दूसरा क्वेश्चन, तिरिछ क्या है, यह कहानी में किसका प्रतीक है। अब कितना आसान प्रश्न पूछा है और बड़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तिरिछ एक प्रकार का विषैला जंतु है। का है? तो तिरिछ एक प्रकार का विषैला जंतु है। विषैला मतलब कि बड़ी खतरनाक है, विष ओकर ज़्यादा पावर वाला होता है। तो तिरिछ एक प्रकार का जो है विषैला जंतु है। यह कहानी में किसका प्रतीक है? तिरिछ। तो तिरिछ जो है इस कहानी में अंधविश्वास का प्रतीक है। ठीक है, रूढ़िवादी विचारों का प्रतीक है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि यह कहानी में किसका प्रतीक है। तो हम मेरे अनुसार लिखिएगा कि यह अंधविश्वास का प्रतीक है। अगर आप हिंदी के लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो रूढ़िवादी विचारों का जो है प्रतीक है तिरिछ। समझ गए? तिरिछ क्या है? तब तिरिछ एक विषैला जंतु है जो रूढ़िवादी विचारों का जो है इस चैप्टर में प्रतीक है। हो गया आंसर इसका। आप जाकर कोनो प्रकाशन उसकाशन के किताब उताब आता है जरा में आंसर दिले रहता है, हम भी देखें इतना बड़का बड़का आंसर हमार माइंड फ्लॉप करे लगा है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर तिरिछ को, नेक्स्ट क्वेश्चन है जगह आंसर आप लोग देखिएगा कि अगर तिरिछ को देखो तो उससे कभी आँख मत मिलाओ। आँख मिलते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है और पीछे लग जाता है। फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी पर चक्कर लगा ले, तिरिछ पीछे पीछे आता है। क्या यहाँ तिरिछ केवल जानवर भर है? यदि नहीं तो उसे आँख क्यों नहीं मिलाना चाहिए। 3 लाइन के हमारे बोर्ड पे क्वेश्चन है, ठीक ना। अगर इसको कॉपी में लिखा जाए तो 5-6 लाइन या 7 लाइन का होगा। ठीक है, तो इतना लंबा क्वेश्चन बोर्ड कहियो तो पूछ नहीं सकता है, लेकिन पढ़ाना हमारा फर्ज है और याद करवाना भी हमारा काम है।
ये तो बड़ी आसान है, एक और आंसर आप आसान देखिएगा। देखिए इसमें जो यहाँ तक कहा गया है कि अगर तिरछ को देखो तो उससे कभी आंख मत मिलाओ, आंख मिलते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है और पीछे लग जाता है, फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, तिरछ पीछे पीछे आता है। एकर तो कोनो आंसर नहीं होगा, ये तो खुद लिख ले है। एकरे में से जो है कह रहा है कि क्या यहाँ तिरछ केवल जानवर भर है, तो यहाँ से हम आंसर लिखेंगे कि नहीं, यहाँ तिरछ केवल जानवर भर नहीं है। यदि नहीं तो इससे आँख क्यों नहीं मिलाना चाहिए? तिरछ जो है नहीं, यही नहीं, यहाँ तिरछ केवल जानवर भर नहीं है और इससे आँख इसलिए नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि लोगों का मानना है कि तिरछ से अगर हम आँख मिलाते हैं तो वो जो है हमारी पीछा करता है, और जब तक पीछा करता है तब तक की जो है वो हम लोगों को काट नहीं लेता है, ऐसा लोगों का मानना है। इसीलिए जो है तिरछ से आँख नहीं मिलाना चाहिए। तिरछ यहाँ केवल जानवर ही नहीं है, लोगों का अंधविश्वास भी है कि तिरछ काटेगा तो 24 घंटा के अंदर मर जाएगा, तो हई होगा तो हऊ होगा, तो वो अंधविश्वास भी है। तिरछ यहाँ केवल जानवर भर नहीं है, यदि नहीं तो उससे आँख क्यों नहीं मिलाना चाहिए? तिरछ से आँख इसलिए नहीं मिलाना चाहिए कि वह जो है जब तक आपका जो है पीछा नहीं छोड़ता है तब तक आपको वह काटता नहीं है, ये लोगों का मानना है, इसीलिए उससे आँख नहीं मिलाना चाहिए। समझ गए? अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे। जितना भी क्वेश्चंस का आंसर अगर पीडीएफ रूप में अगर आपको चाहिए, जो मेरे द्वारा लिखा गया है, एक्चुअल में उसको हम डिज़ाइन किए हैं, तो वो जो है आपके नंबर, आपके स्क्रीन पे जो है एक व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा होगा, उस नंबर पे जो है जितने भी हमने पढ़ाए हैं उन सब का पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो हिंदी ग्रामर के हो, चाहे वो हिंदी किताब के हों, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव, सभी प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ पे करना होता है। जैसे कि हिंदी के लिए 51 रुपये में पूरा हिंदी सिलेबस आपको जो है प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको ट्रस्ट है तो आप जो है परचेस कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो देख के ही याद कर सकते हैं, है कि नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। चलिए, तिरछ लेखक के सपने में आता था, इतनी परिचित आंखों से क्यों देखता था कि लेखक अपने आप को रोक नहीं सकता था। तिरछ जो है लेखक के सपने में आता था, इतनी परिचित आंखों से देखता था कि लेखक को लगता था कि वो मुझे पहचान रहा है और वो अपने आप को रोक नहीं पाता था, ओकरा से आँख मिल ही जाता था। यहाँ परिचित आँखों का क्या आश्रय है? ठीक है, यहाँ परिचित आँखों का क्या आश्रय है इसमें बताना है। जैसे क्वेश्चन अगर आपको नहीं जब तक समझ में आए तब तक उसको रिपीट करते रहना चाहिए। तिरछ लेखक के सपने में आता था, यहाँ तक समझ में आया, कहानी में हमने बताया है। इतनी परिचित आंखों से देखता था कि लेखक अपने आप को रोक नहीं सकता था। क्यों नहीं? इतनी परिचित आंखों से देखता था, यानी लेखक को इतनी परिचित आंखों से देखता था कि लेखक अपने आप को रोक नहीं सकता था और लेखक जो है उससे आंख मिला लेता था। यहाँ परिचित आंखों का क्या आश्रय है? यहाँ परिचित आंखों का क्या आश्रय है? बड़ी आसान एक आंसर है। तो लिखेला हम लोग स्टार्ट करेंगे कैसे? तो सबसे पहले यहाँ से लिखेला स्टार्ट करेंगे। लेखक, तिरछ लेखक के सपने में आता था, इतनी परिचित आंखों से देखता था कि लेखक अपने आप को रोक नहीं सकता था। यहाँ परिचित आंख का यह मतलब है कि लेखक को ऐसा लगता था कि तिरछ मुझे बहुत दिनों से पहचान रहा है। हो गया आंसर इसका। यहाँ परिचित आँखों का यह मतलब है कि लेखक को लगता था कि तिरछ मुझे बहुत दिनों से पहचान रहा है। हो गई लेकर आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है व्याख्या करना है और लगभग 4 ऐसे क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपको व्याख्या करना है। व्याख्या करने का हमने तरीका आपको ऑलरेडी बताया है। अगर आप नहीं सीखे हैं तो एक विशेष वीडियो जो है व्याख्या करने पर हम लेकर आएंगे, एक्सप्लेन जिसको कहा जाता है इंग्लिश में। आप कमेंट कीजिएगा, उस पर हम ट्रिक आपको बताएंगे सर। चलिए नेक्स्ट है
क्वेश्चन है व्याख्या करना है। वैसे धीरे धीरे मैंने अनुभवों से यह जान लिया था, आवाज़ ही मेरा ऐसे मौक़ों पर सबसे बड़ा अस्त्र है। जैसे कि लेखक जान गए, ऐसा कह रहा है कि वैसे धीरे धीरे मैंने अनुभवों से यह जान लिया था कि आवाज़ ही मेरा ऐसे मौक़ों पर सबसे बड़ा अस्त्र है। इसका आपको व्याख्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अगर आपसे कोई कहे कि सनी सर के एक्सप्लेन कीजिए, तो आप क्या करेंगे? मेरा नाम हई है, मेरे पिताजी का नाम हई है, गांव यहाँ है, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हई हो, पूरा लिखेंगे। तो वही लाइन, इस लाइन के बारे में आपको जो है लिखना है। लिखेंगे कैसे? तब प्रस्तुत पंक्ति द्विगंत भाग किताबों के नाम है। तो प्रस्तुत पंक्ति द्विगंत भाग 2 के तिरिछ कहानी से लिया गया है। या ऐसे लिखने में सक्षम है तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति मतलब कि लाइन, प्रस्तुत वाक्य भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत वाक्य जो है उदय प्रकाश द्वारा रचित कहानी तिरिछ से लिया गया है। ऐसे स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत वाक्य जो है तिरिछ कहानी उदय प्रकाश जी के द्वारा जो रचित है उससे लिया गया है। और इस वाक्य में यह बताया गया है कि लेखक धीरे धीरे जान गया था कि अगर हमें सपना में तिरिछ से बचना है, तिरिछ के काटने से बचना है, तो हमारा सबसे बड़ा अस्त्र यानी हथियार था कि हम जोर जोर से सपना में चिल्लाएंगे और नींद टूट जाएगा और हम तिरिछ से बच जाएंगे। यह तो एक आंसर था। देखिए कितना आसान था। व्याख्या करना कहने का मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा उसके बारे में बताना, ठीक है। तो वैसे धीरे धीरे तो एक तो आप आंसर जान गए होंगे कि प्रस्तुत वाक्य जो है तिरिछ कहानी, या ऐसे भी कि प्रस्तुत पंक्ति उदय प्रकाश द्वारा रचित तिरिछ कहानी से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि लेखक धीरे धीरे सपना डेली देखता था, तो देखते देखते उसको यह अनुभव हो गया था, एक्सपीरियंस हो गया था कि हम सपना में तिरिछ से कैसे बचेंगे, तो आवाज़ करेंगे। तो सबसे बड़ा हथियार उसका आवाज़ बन गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का ही है, ख नंबर, कि जैसे जब मेरी फीस की बात आई थी उस समय हमारे सामने का आखिरी गिलास भी गुम हो गया था और सब लोग लोटे में पानी पीते थे। ये लेखक कह रहे हैं कि जब स्कूल का फीस का बात हम पिताजी के सामने लेकर आए थे तो हमारे सामने से गिलास भी गुम हो गया था और सब लोग लोटा से पानी पी रहे थे। गिलास गुम हो जाना और लोटे से पानी पीना कहने का मतलब होता है कि कंगाली छा जाना, ठीक है। अगर आदमी के पास पैसा रहता है तो गिलास में पानी पीता है, देखिएगा, लेकिन पैसा नहीं रहता है तो लोटे से संतुष्ट हो जाता है आदमी पानी पी के, है कि नहीं। तो यहाँ पे इस लाइन का कहने का मतलब है, इस वाक्य का लिखेंगे, व्याख्या करना है कि प्रस्तुत वाक्य जो है उदय प्रकाश जी द्वारा रचित तिरिछ कहानी का एक अंश है या तिरिछ कहानी से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि लेखक जब अपने पिताजी के सामने अपने स्कूल के फीस के बारे में बात करते हैं तो उनके घर में जो है एक कंगाली टाइप का छा जाता है। कहने का मतलब कि सब लोग दुखी हो जाते हैं कि फीस हम कहाँ से लाएंगे और कैसे इसका फीस जो है भरेंगे। लेकिन 3-4 दिन बाद पिताजी जो हैं लेखक को एक पत्र देते हैं और डॉक्टर पंत के पास भेजते हैं, तो वहाँ से फीस रिटर्न आ जाता है और फिर जो है लेखक को अपने पिताजी पर जो है गर्व होता है। आपको ये क्वेश्चन का आंसर जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, याद नहीं हुआ होगा, लेकिन याद करवाना ही मेरा काम है। तो फिर से हम लोग चलेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति यानी वाक्य उदय प्रकाश जी द्वारा रचित तिरिछ कहानी का एक अंश है, जिसमें लेखक कहते हैं कि मेरे फीस के बारे में जब हमने पिताजी से कहा तो हम लोगों के घर में जो है थोड़ा उदासी छा गया। हम सब लोग गिलास के बजाय लोटा से पानी पीने लगे। इसका मतलब है कि घर में उदासी छा गया और लोग सोचने लगे कि पैसा कहाँ से आए, ठीक है। इतना ही एक आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ही होगा ये 5 का ग नंबर।
ग नंबर कह रहा है कि आश्चर्य था कि इतने लंबे अरसे से उसके अड्डे को जानने के बावजूद कभी दिन में आकर उसे मारने की कोशिश नहीं थी। यानी इस वाक्य का भी जो है हमें व्याख्या करना है। व्याख्या कैसे करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। प्रस्तुत सब में व्याख्या करे लगा है तो चैप्टर के नाम उसमें आना चाहिए, राइटर का नाम उसमें आना चाहिए। टीचर्स जो है आपसे इम्प्रेस होगा कि लड़का पढ़ लिख के आइल है, समझ गए। तो प्रस्तुत वाक्य जो है उदय प्रकाश जी द्वारा रचित का तिरछ कहानी का एक अंश है, जिसमें लेखक कहते हैं कि हमें आश्चर्य होता है कि हम जंगल को कितने दिन से जान रहे हैं, तिरछ को कितने दिन से पहचान रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे आने का प्रयास नहीं किया और तिरछ को मारने का हमने प्रयास नहीं किया। यहाँ पे यही कहने का मतलब है कि आश्चर्य है कि बहुत लंबे अरसे से यानी बहुत दिनों से तिरछ के अड्डे को हम जान रहे हैं कि वो कहाँ रहता है, लेकिन कभी भी मेरे मन में ऐसा नहीं आया कि उसे जाकर मैं मार दूँ। ये कौन कहता है? लेखक कहता है। तो ये तो लिखेला था, कितना आसान है। घ नंबर के बारे में बता रहे हैं। मुझे यह सोचकर एक अजीब सी राहत मिलती है और मेरी फंसती हुई सांसें फिर से ठीक हो जाती है कि उस समय पिताजी को कोई दर्द महसूस नहीं होता रहा होगा। देखिए इस वाक्य का भी जो है व्याख्या करना है, बड़ी आसान है व्याख्या। चलिए व्याख्या। प्रस्तुत, आगे तो आप लोग लिखना जान गए हैं कि प्रस्तुत वाक्य जो है उदय प्रकाश जी द्वारा रचित तिरछ कहानी का एक अंश है। इतना लिख सकते हैं। तिरछ कहानी से कौनों लाइन के व्याख्या कर लगा है, इतना आपको लिखना कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे कि इस वाक्य में लेखक यह कहते हैं कि मुझे जब मैं बोल रहा था, जैसे कि शहर में जाके छानबीन कर रहे थे कि पिताजी का जो है मृत्यु कैसे हुआ, तो वो कह रहे हैं कि मुझे यह सोचकर एक अजीब सी राहत मिलती है। लेखक कह रहे हैं कि मुझे सोचकर एक अजीब सी जो है राहत मिलती है कि जब पिताजी को लड़के मार रहे थे तो उनको उस समय दर्द नहीं हो रहा होगा, क्योंकि वो सोच रहे होंगे कि मैं एक सपना देख रहा हूँ और जैसे ही मैं चिल्लाऊंगा इस सपना से बाहर आ जाऊंगा। ऐसा लेखक पिताजी के बारे में कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे फंसती हुई सांसें फिर से ठीक हो जाती है, कहने का मतलब है कि जब हम अपने दुख को किसी से कहते हैं तो उस समय हमारी आंखों से आंसू आते हैं और गला जो है फंसने लगता है, का है हमको जो है वो दर्द महसूस होता है, ठीक है। इसी के कारण ऐसा होता है। तो मुझे यह सोचकर एक अजीब सी राहत मिलती है। लेखक कहते हैं कि मुझे यह सोचकर जो है अजीब सी राहत मिलती है और मेरी फंसती हुई सांसें ठीक हो जाती है कि पिताजी को जब लोग मार रहे थे तो उनको दर्द नहीं हो रहा होगा, क्योंकि वो सोच रहे होंगे कि मैं एक सपना देख रहा हूँ और जैसे ही आवाज़ें लगाऊंगा इस सपना से बाहर आ जाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि तिरछ। 6 नंबर क्वेश्चन बड़ी आसान है। तिरछ को जलाने गए लेखक को पूरा जंगल परिचित लगता है, क्यों? तिरछ को जब जलाने गए तब पूरा जंगल जो है उन्हें क्या लगता है? तो परिचित लगता है, क्यों? एगो प्रश्न है जेकर आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तिरछ क्या है अब के याद करवाए हैं, ठीक ना। बस अगर अब लिख दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे। जैसे 5 को तब पढ़निहार लड़का वीडियो देख ही रहा होगा, है ना। चलिए, तिरछ को जलाने के लेखक को पूरा जंगल परिचित लगता है, क्यों? इसका आंसर समझिए। तिरछ को जलाने गए लेखक को पूरा जंगल परिचित इसलिए लगता है क्योंकि उसने सपने में तिरछ को और जंगल को दोनों को देखा होता है। इतने तो आंसर है कि तिरछ को जलाने के लेखक को जंगल परिचित इसलिए लगता है क्योंकि सपने में जो है लेखक जंगल को पहले ही देख चुका है। बस। नेक्स्ट, इस घटना का संबंध मेरे पिताजी से है, मेरे सपने से है और शहर से भी है। शहर के प्रति एक जन्मजात भय होता है, उससे भी है। यह भय क्यों है? ये करो आंसर कितना आसान है, तनी हम बताते हैं। इस घटना का संबंध मेरे पिताजी से है, यानी तिरछ कहानी है उसका संबंध मेरे पिताजी से है, मेरे सपने से भी है, क्योंकि तिरछ के
तिरिच जो है लेखक के सपना में भी आता था। तब पिताजी को काटले था तिरिच, तो पिताजी से भी संबंधित है, मेरे सपने से भी है यानी कि सपने में भी आता था, और शहर से भी है यानी कि शहर में लोग कैसे आपके साथ व्यवहार करते हैं वो भी इस कहानी में बताया गया है। तो इस कहानी का संबंध जो है शहर से भी है, और शहर के प्रति एक जन्मजात भय, जन्मजात कहने का मतलब कि बचपने से वो शहर के प्रति लोगों में भय होता है, डर होता है कि शहर में आप जाइएगा तो आपके साथ ऐसा व्यवहार होगा, वैसा व्यवहार होगा, वो भय से है, उससे भी है। यह भय क्यों है, एक आंसर हमको बताना है। तो शहर के प्रति एक जन्मजात भय क्यों है, यानी लोगों में भय क्यों है। तो लोग जो हैं ग्रामीण परिवेश में होते हैं और शहर को कभी जानने का प्रयास नहीं किए हुए रहते हैं, तो उन लोगों के मन में विचार उत्पन्न होते रहता है कि शहर में जब हम जाएंगे तो लोग वहाँ पे कैसे मिलेंगे, और मिलेंगे तो मेरे साथ कैसे व्यवहार करेंगे, क्या वहाँ पे खाने की प्रॉपर सुविधा होगी, नहीं होगी। इसी के कारण लोगों के बीच जो है, लोगों के बीच शहर का भय जो है जन्म से ही बना रहता है। काहे कि वो सब ग्रामीण परिवेश में रहले है, गांव में रहले है, और शहर में जब जाएगा तो उसके साथ कैसा व्यवहार होगा, कैसा खाना मिलेगा, ये सभी को सोचकर जो है लोगों में डर पैदा हो जाता है। ठीक है, इसीलिए भय होता है। बस इतना आंसर था कि यह भय क्यों है। तो लोगों को डर होता है कि शहर में कैसे लोग होंगे, कैसे भोजन मिलेंगे, कैसे रहने सहने की व्यवस्थाएं होगी, यही सब जो है डर है। 8वां नंबर, कहानी में वर्णित शहर के चरित्र से आप कितना सहमत हैं। कहानी में जो शहर के बारे में बताया गया है उससे आप कितना सहमत है, इसको बताइए सर। तो बताते हैं कि कहानी में वर्णित शहर के चरित्र से हम बहुत ज़्यादा सहमत तो नहीं हैं। क्यों? क्योंकि शहर में जो चरित्र इस चैप्टर में दर्शाया गया है वाकई में उतना खराब भी शहर नहीं होता है। ठीक है, बस इतने लिखेला है कि कहानी में वर्णित शहर के चरित्र से आप कितना सहमत हैं। तो कहानी में वर्णित चरित्र से हम ज़्यादा सहमत नहीं हैं, क्योंकि जो कहानी में तिरिच में दर्शाया गया है उतना भी खराब जो है शहर नहीं होता है। ये आंसर आपका होना चाहिए। 9वां नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर, कि लेखक के पिता के साथ एक यह भी दिक्कत थी कि उन्हें गांव की पगडंडियां तो अच्छी तरह याद होती थी, लेकिन शहर की सड़कें वो भूल जाते थे। इसके पीछे क्या कारण था, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, लिखें। यानी लेखक के पिताजी जो हैं गांव के पगडंडियाँ कहने का मतलब जो खेत के चारों तरफ जो रहता है, जिसका आरी हम लोग कहते हैं, तो वो तब बढ़िया से याद रहता था, गांव के रोड बढ़िया से याद रहता था, लेकिन शहर में वो जाते थे तो सड़क को भूल जाते थे। क्या है इसके पीछे, क्या रीज़न है, और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, यही आंसर आपको बताना है। तो सिंपल सी बातें हैं कि लेखक के पिताजी ग्रामीण परिवेश में रहने वाले एक साधारण इंसान थे, यानी कि गांव में रहना उनका पसंद था, गांव में रहना उनको पसंद था। तो बताइए, सिंपल सी बात है, जब जहाँ पे हम लोग ज़्यादा दिन तक रहते हैं वहाँ पे कभी कुछ भुला सकते हैं। तो लिखेंगे हम कि लेखक के पिताजी गांव की पगडंडियों को अच्छी तरह याद होती थी, लेकिन शहर का सड़क इसलिए भूल जाते थे क्योंकि उन्हें शहर पसंद नहीं था, शहर में वे ज़्यादा दिन रहे नहीं थे, जिसके कारण शहर की सड़कें जो है वे भूल जाते हैं। इतने था आंसर एकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लगभग 13 नंबर तक क्वेश्चन है, 10, 11, 12, 13, बड़ी लंबा क्वेश्चन है जो पूछेगा तो नहीं है लेकिन बताना भी मेरा फर्ज है। तो 10 नंबर क्वेश्चन को भी हम पढ़ेंगे। स्टेट बैंक के कैशियर, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, क्वेश्चन जिनके पास नहीं है कमेंट करेंगे, उनको जो है पर्सनली उनका PDF जो है भेजा जाएगा व्हाट्सएप पे, जो लोग जुड़े हुए हैं। तो स्टेट बैंक के कैशियर अग्निहोत्री, नेपाली चौकीदार थापा, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर मेहता, थाने के SHO राघवेंद्र प्रताप सिंह के चरित्र का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। जैसे कि स्टेट बैंक के जो कर्मचारी था अग्निहोत्री, उसके बारे में आपको बताना था कि वो कैसन रहन के था,
दूसरा कि नेपाली चौकीदार ऊ जो था ऊ कैसा था। उसके बाद असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर जो मेहता था वो कैसा था, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर यानी वो बैंकवा में रहे वाला एगो मैनेजर था असिस्टेंट, उसके बारे में बताना है। और थाना के जो राघवेंद्र प्रताप थे उनके बारे में भी बताना है। राघवेंद्र प्रताप जरा करेला के भुजिया मिलल था तो पत्नी से खिसियाल था, आई लेखक के पिताजी को भी जो है बेला देले था। इन सभी के चरित्र के बारे में आपको बताना है। बड़ी आसान है कि कैशियर जो है एक डरपोक टाइप का व्यक्ति था जो किसी को भी देखता था तो डर जाता था कि वे जो है पैसा लूटने आया है। एक चरित्र के वर्णन ये हो सकता है। और नेपाली चौकीदार थापा कैसा था, तो नेपाली चौकीदार थापा जो है एक ईमानदार बैंक जो है बैंक चौकीदार था जो अपने मालिकों का जो है कहना मानता था। उसका काम ही था कि जो कह रहे हैं ब्रांच के ऑफिसर उनका कहना मानना। और उसके बाद असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर मेहता जो था एक प्रकार का साधारण व्यक्ति ही था जो अपने बैंक का अच्छी तरह से ख्याल रखना जानता था कि कोई लुटेरा जो है उसके बैंक के अंदर जो है घुस ना पाए। और राघवेंद्र प्रताप जी के चरित्र के बारे में हम बताएं तो राघवेंद्र प्रताप जी जो थे एक अच्छे पुलिस अधिकारी नहीं थे। वे अपने कार्य के प्रति जो है निष्ठावान नहीं थे कि उनके जो भी आता था थाना में तो उनके बातों को सुनते नहीं थे, तो वे अच्छे चरित्र के नहीं थे। यही लिखेला था क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम बात करें तो लेखक के पिता अपना परिचय हमेशा राम स्वार्थ प्रसाद एक्स स्कूल हेडमास्टर एंड विलेज ऑफ द बकेली के रूप में देते थे। ऐसा क्यों? और स्कूल और गांव के बिना वे अपना परिचय क्यों नहीं देते थे? तो लेखक के पिता अपना परिचय जो है हमेशा राम स्वार्थ प्रसाद एक्स स्कूल हेडमास्टर एंड विलेज ऑफ बकेली के रूप में देते थे, इसलिए क्योंकि उनका नाम राम स्वार्थ प्रसाद था और वे अपने गांव में एक्स यानी कि रिटायर हेडमास्टर के नाम से ही प्रचलित थे। इसीलिए वे अपना परिचय जो है राम स्वार्थ प्रसाद और एक्स स्कूल हेडमास्टर के रूप में दिया करते थे। बस इतने था। 12 नंबर क्वेश्चन के बारे में कहें तो हालांकि थानू कहता था कि अब तो यह तय हो गया है कि तिरिच के जहर से कोई नहीं बच सकता। ठीक 24 घंटे बाद उसने अपना करिश्मा दिखाया और पिताजी की मृत्यु हुई। इस अवतरण का अभिप्राय स्पष्ट करें। बस एक यही अवतरण है, यानी इसका मतलब आपको बताना है। तो थानू को पहले यह पता था कि अगर तिरिच काटेगा तो कोई भी व्यक्ति जो है 24 घंटा के अंदर मर जाएगा। और जैसे ही लेखक के पिताजी मरे तो उसको जो है इस बात पे विश्वास हो गया। बस यही आंसर था। अब नेक्स्ट है 13 नंबर और लास्ट क्वेश्चन कि लेखक को अब तिरिच का सपना नहीं आता है, क्यों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तनी ध्यान रखिएगा कि लेखक को जो है तिरिच का सपना अब नहीं आता है, क्यों? लेखक को तिरिच का अब सपना इसलिए नहीं आता है क्योंकि लेखक को पहले लगता था कि जो भी सपना हम लोग देखते हैं वे सपना जो है सच हो जाता है, और सच हो जाता है तो इसीलिए लेखक को जो है पहले डर लगता था और वो सपना में डेली आता था। लेकिन जैसे ही लेखक ने तिरिच को जला दिया यानी उसकी मृत्यु हो गई तो लेखक के मन से डर खत्म हो गया और तिरिच का सपना जो है अब उसे नहीं आता है। बस इतने आंसर था। हमारा विश्वास है कि आपको जो है तिरिच चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे वे सभी आपको याद हो गए होंगे। पीडीएफ के लिए संपर्क कीजिए और उस पर जो है आपको परचेज करना होगा हिंदी का कोर्स मात्र 51 रुपया। बस नंबर आपको जो है डिस्प्ले पे शो कर रहा है उसी पे पेड करना है, आपके पेमेंट का स्क्रीनशॉट और उसके बाद अपना डिटेल्स इसी नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे। आपको पीडीएफ जो है एक पहले ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा 2023 टॉपर बैच हिंदी, और उसके बाद आपको पर्सनली जो भी आपका पीडीएफ छूट गया है वो आपको भेजा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अगर इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं, बाकी सब तो हम कुछ कहेंगे नहीं। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।